आप नॉर्थ पोल के डायरेक्शन की तरफ जाते हो पर वहाँ पर आपको साउथ पोल नजर आता है, तो दूसरी तरफ साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल ऑलरेडी ले चुका है। अब धरती के पोल्स फ्लिप हो चुके हैं, जिसके कारण हमारे कॉम्पास ने काम करना बंद कर दिया है और बर्ड्स कंफ्यूज्ड होकर आसमान का चक्कर लगा रहा है। अब ये सब आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग रहा होगा, पर धरती के मैग्नेटिक पोल्स का पलट जाना एक रियल थिंग है। इनफैक्ट हमारे इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है और इसके अंजाम हमारे सोच से भी खौफनाक होते हैं। अब धरती की मैग्नेटिक फील्ड वो सेफ्टी सिस्टम है जो हमें सोलर रेडिएशन के खतरे से बचाती है। साल 2021 में साइंटिस्ट के ग्रुप ने प्रेडिक्ट किया कि अगर आज ऐसा होता है तो धरती का क्लाइमेट पूरी तरह बदल जाएगा। हमें मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा, हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, हमारी बनाई सैटेलाइट्स भी खराब होकर धरती पर गिरने लगेगी और अगले हजारों सालों तक धरती पर रहने वाले जीवों पर डेडली रेडिएशन की बारिश होगी। साइंटिस्ट का तो ये तक कहना है कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स में ये दिख रहा फ्लक्चुएशन इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद अगले मैग्नेटिक रिवर्सल की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात करें हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स और वीनस की, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स का नामो निशान नहीं है और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स के चलते ही इस ग्रह पर लाइफ एग्जिस्टेंस में आ पाई है। शायद हमारी धरती पर जिंदगी की उम्मीद कभी पनप ही नहीं पाती, क्योंकि सूरज से आती सोलर रेडिएशन हमारे डीएनए को खत्म कर देता और कैंसर सेल्स के जन्म होने के चलते ह्यूमंस कभी इवॉल्व ही नहीं हो पाते। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स के होने का एडवांटेज आखिर कुछ चुनिंदा प्लैनेट्स को ही क्यों मिलता है? तो साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब आज भी खोज रहे हैं। लेकिन अगर धरती की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे प्लैनेट का कोर एक डायनामो की तरह वर्क कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को मैग्नेटिक फील्ड्स में बदलती है। अब ये वही प्रिंसिपल है जिस पर हमारा पावर प्लांट भी वर्क करता है, जिससे कि हम इंसान एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एक लंबे समय से साइंटिस्ट धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स में लगातार छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे नॉर्थ पोल के लोकेशन का लगातार चेंज होने को हम बोल सकते हैं। साल 1831 में जब साइंटिस्ट ने धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करना शुरू किया था, तब हमारा नॉर्थ पोल कनाडा में हुआ करता था, पर आज ये करीब 1100 किलोमीटर खिसक कर साइबेरिया की ओर आ चुका है और पहले इसका रेट ऑफ मोशन हर साल 16 किलोमीटर हुआ करता था, जो रिसेंट ईयर्स में बदलकर अब इस पूरे पीरियड के दौरान हमारे नॉर्थ पोल का लोकेशन लगातार बदल रही थी और ये तब तक बदलती रहेगी जब तक ये साउथ पोल की जगह को पूरी तरह से रिप्लेस ना कर दे और इस पूरे प्रोसेस में 100 से 1000 सालों का समय लग सकता है। लेकिन क्या ऐसा होने पर धरती का अंत हो जाएगा? अब धरती के मैग्नेटिक रिवर्सल के दौरान इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ महज 10% रह जाएगी, जो थियोरेटिकली तो सब कुछ खत्म कर सकता है। अब जब ऐसा होगा तो उस समय सोलर रेडिएशन के कारण हमें ऑरोरास साउथ में देखने को मिलेंगे और धरती पर स्किन कैंसर के केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगा। हमारी सैटेलाइट्स सोलर रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाएगी, जिससे उनके वायर्स जल जाएंगे और वो खराब होकर धरती पर गिरने लगेगा। अब सोलर रेडिएशन का सबसे ज्यादा असर हमारे इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड सिस्टम पर पड़ने वाला है, जिसके कारण पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगा। अब बिना बिजली और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कनेक्टिविटी का कोई जरिया ही नहीं बचेगा और हमारी ग्लोबल सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। साल 2021 की एक स्टडी में सामने आया है कि धरती के एटमॉस्फेयर में रेडियोकार्बन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स के टूटने की ओर इशारा कर रहा है। इस स्टडी में बताया गया है कि ऐसा मैग्नेटिक रिवर्सल धरती के क्लाइमेट को पूरी तरह बदल सकता है, जिसका अंजाम पूरी दुनिया भर में बर्बादी होगी। हालांकि यहाँ एक पॉइंट ये भी उठा है कि धरती के इतिहास में मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण किसी भी मास एक्सटिंक्शन का कोई सबूत देखने को नहीं मिलता। हमारे प्लेनेट पर कई तरह के मैग्नेटिक रिवर्सल्स हुए हैं, पर उस दौरान यहाँ के लाइफ फॉर्म पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला और कम से कम ग्लोबल लेवल पर तो इसका कोई डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। अब अगर बात करें आज की, तो हमें ये समझना होगा कि इस मैग्नेटिक रिवर्सल में कई जनरेशंस का समय लगता है। ऐसे में अगर हमारी सैटेलाइट्स सोलर रेडिएशन के सामने एक्सपोज्ड होता है तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करने के लिए हमारे पास काफी समय है। अब इस सोलर रेडिएशन से बचने के लिए हम इंडोर या अंडरग्राउंड सिटीज बना सकते हैं और स्किन कैंसर के खतरे से बचने के लिए मेडिसिन को डेवलप भी किया जा सकता है। नासा के अनुसार हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स चाहे कितनी भी वीक हो जाए, पर हमारा एटमॉस्फेयर इस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए इस खतरे को मिनिमाइज कर सकता है।
अब आप कह सकते हो कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो भी तो खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोलर रेडिएशन को 10,000 से भी ज्यादा सालों का समय लग सकता है, और इतने लंबे समय में तो हम कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स पिछले करीब 200 सालों से वीक हो रहा है, पर इन्हें पूरी तरह बर्बाद होने में कम से कम 1300 सालों का समय लग सकता है, और इतना लंबा समय इस खतरे से निपटने के लिए काफी होगा। लेकिन एक खतरा है जो प्रेजेंट में ही हमारे सर पर मंडरा रहा है, और उसका नाम है साउथ अटलांटिक एनोमली। ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स का वो रीजन है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ये रीजन साउथ अमेरिका और उसके आसपास के ओशंस की एरिया में फैला हुआ है। अब ये कंटिनेंट इंसानों के लाइफ पर तो कोई खतरा नहीं डालता, लेकिन इसके कारण कई सैटेलाइट्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। नासा का हबल टेलीस्कोप जब भी इसके ऊपर से गुजरा है तो उसे अपने आप को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस रीजन से हटकर थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेशन पर नजर डालें तो पिछले 8 करोड़ 30 लाख सालों में धरती पर 183 बार मैग्नेटिक रिवर्सल हो चुका है। अब ये नंबर हमें कैसे पता चला, तो इसका जवाब वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान निकले मैग्मा के अंदर छिपा है। जब मोल्टेन मैग्मा वॉल्केनो से निकलता है तब उसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। अब सरफेस पर आने के साथ साथ ये आयरन के पार्टिकल्स अपने आप को धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन के साथ अलाइन कर देता है। अब मान लीजिए कि आज से 100 साल बाद धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स रिवर्स हो जाती है। ऐसे में मैग्मा का आयरन अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। अब साइंटिस्ट को आयरन के कुछ ऐसे ही लेयर्स मिले हैं जिनमें हर लेयर के साथ आयरन का अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन बदला हुआ है। बस इन्हीं रिवर्सल्स को काउंट करके हम 183 के नंबर तक पहुंच पाए हैं। अब धरती पर मैग्नेटिक रिवर्सल ऑन एन एवरेज हर 4.5 लाख सालों में एक बार होता है, लेकिन पिछले कुछ मैग्नेटिक रिवर्सल्स के बीच सिर्फ 3 लाख सालों का गैप देखने को मिला है। पर अगर हम सिर्फ पिछले मैग्नेटिक रिवर्सल को देखें तो ये 3 लाख नहीं बल्कि 7.5 लाख साल पहले आया था। मतलब अगला मैग्नेटिक रिवर्सल काफी टाइम से पेंडिंग है, और वो हमारे लाइफ टाइम में भी हो सकता है। मगर यहाँ पर एक गुड न्यूज है, और वो ये कि इनकी टाइमिंग के बीच बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और क्रेटेशियस पीरियड के दौरान एक बार तो 4 करोड़ सालों तक कोई मैग्नेटिक रिवर्सल देखने को नहीं मिला था, और इतिहास का सबसे बड़ा मैग्नेटिक रिवर्सल गैप करीब 5 करोड़ सालों का था। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज होने का खतरा हमारे लाइफ टाइम में उतना भी ज्यादा नहीं है जितना कि हमें लगता है। तो दोस्तों, इस मैग्नेटिक फ्लिप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।